हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आई एम श्रीपाद नाइक। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। दो पार्ट में हमने डिस्कशन किया था और अभी इस एपिसोड में हम शूट करने जा रहे हैं रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस पे रेस अराउंड कंडीशन आपकी ऑकर करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। अगर वो ऑकर करती है देन एंड ओनली देन आपकी रेस अराउंड कंडीशन ऑकर करेगी। अगर 3 में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो रेस अराउंड कंडीशन कभी भी ऑकर नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी 3 कंडीशन है वो डिस्कस करने के लिए पूरा डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं, क्योंकि देखो इस पर थ्योरेटिकली कई बार क्वेश्चन आ चुके गेट में कि रेस अराउंड कंडीशन पर वो जो कंडीशंस आपको दी होती है उस पर क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम किए गए हैं। और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल फ्रेम करके दिया हो रेस अराउंड कंडीशन के ऊपर और आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है कि रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगी कि नहीं होगी, एक डायग्राम दी होगी, ऐसा कुछ भी वो फ्रेमिंग कर सकते। तो ये बहुत डिटेल में हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो देखो किस फ्लिप फ्लॉप में ये होता है, कब होता है और कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्लिप फ्लॉप में ये डिजायर होता है कि चाहे फिर वो आपका लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो या फिर आपका एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो, एक बार आपने अगर इनपुट फिक्स किया, फ्लिप फ्लॉप को एक बार आपने इनपुट फिक्स किया तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक क्लॉक में एक ही बार आपका इनपुट चेंज होना चाहिए। ये आपका डिजायर कंडीशन होती है। मतलब आपने इनपुट दिया, एक बार आपने अप्लाई किया एक क्लॉक पीरियड में, तो बाद में वो इनपुट जो आपने अप्लाई किया है वो आप वैसा ही रखेंगे, मतलब वो चेंज नहीं करेंगे एक क्लॉक पीरियड में। फिर भी अगर आपका आउटपुट चेंज करता है, आपने इनपुट चेंज नहीं किया फिर भी आपका आउटपुट उसी क्लॉक पीरियड में चेंज होता है विदाउट चेंज इन इनपुट, तो हम कहते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होती है। मतलब एक से ज्यादा बार आपका आउटपुट चेंज होता है एक ही क्लॉक पीरियड में विथ अप्लाइंग द सेम इनपुट। अगर ऐसा होता है तो रेस अराउंड कंडीशन आपकी जनरेट होती है। तो ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन आपको अभी कैसे होती है मैं आपको एक डायग्राम निकाल के वहां दिखाता हूं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप नोटिस कर लो, ये जो रेस अराउंड कंडीशन है ये जेके फ्लिप फ्लॉप में ही जनरेट होती है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन आपकी जनरेट होती है, रेस अराउंड कंडीशन। और उसमें भी आपका लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप हो सकता है और एक एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, बराबर है। तो उसमें लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में ही ये रेस अराउंड कंडीशन होती है। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप को आपकी इनपुट कौन कौन से होंगे, आपके जेके इनपुट जेके फ्लिप फ्लॉप को ये 2 इनपुट्स में अप्लाई करता हूं और आउटपुट आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप के फिक्स होंगे क्यू और उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं आपकी क्लॉक, तो यहाँ मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी। तो क्लॉक पल्स मैंने यहाँ अप्लाई की, क्लॉक मैंने अप्लाई की और मान लो मैंने यहाँ इनपुट दे दिया 1 1 इनपुट, मैंने जेके इनपुट दे दिया 1 1। जेके फ्लिप फ्लॉप है ये, तो जेके इनपुट मैंने अप्लाई कर दिया 1 1 इस जेके फ्लिप फ्लॉप को। तो अभी जेके इनपुट मैंने 1 1 अप्लाई कर दिया इस जेके फ्लिप फ्लॉप में और मान लो कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप आपका लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में भी वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हो सकता है या निगेटिव लेवल ट्रिगर हो सकता है। इस पर पूरे डिटेल में हमने एनालिसिस की है, डिटेल में बात की है, एक एपिसोड मैंने फ्रेम किया था इसके लिए, आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हुई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया डिटेल में, अगर अच्छे से आपने वो देखा है कि लेवल ट्रिगर एज ट्रिगर, उसमें पॉजिटिव लेवल निगेटिव लेवल, पॉजिटिव एज निगेटिव एज ट्रिगर कैसे होता है, कैसे ऑकर करता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होता है, तो वो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ आप अच्छे से वो रिलेट कर पा सकते हैं। ठीक है, तो देखो रेस अराउंड कंडीशन बताने के लिए मैंने यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है और जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है और जेके इनपुट मैंने आपको दिया है यहाँ 1 1 जेके इनपुट से यहाँ आपने क्लॉक अप्लाई की है। ठीक है, और ये लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है और मान लो कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप आपका है। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप कैसा होगा, तो देखो मैं यहाँ
आपका क्लॉक ड्रॉ करता हो, ठीक है। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करके मैं आपको रेस अराउंड कंडीशन बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये कौन सी लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल है और जीरो लेवल को हम निगेटिव लेवल मानते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, पॉजिटिव लेवल जब आपकी आएगी तो एट दैट टाइम आपका क्लॉक एक्टिवेट होगा और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में रिफ्लेक्शन मिलेगा, सिर्फ इस लेवल पे, पॉजिटिव लेवल पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। और आपकी निगेटिव लेवल जब आएंगी तो निगेटिव लेवल मतलब जीरो लेवल आपकी जब आएंगी तो ये क्लॉक आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, आउटपुट जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। ये हमने देखा था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ मैंने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन में यहाँ कर रहा हूँ, ये रेस अराउंड कंडीशन को आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो मान लो इसका ये जो आपने फ्लिप फ्लॉप यहाँ लिया है जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका टाइम डिले है टीडीएफएफ। फ्लिप फ्लॉप का कुछ ना कुछ टाइम डिले तो होगा क्योंकि इनपुट आप देंगे, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में चेंज मिलेगा जब आपकी क्लॉक एक्टिवेट होगी, लेकिन तुरंत तो वो चेंज नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपका टाइम रहेगा, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ ना कुछ तो टाइम रहेगा। ये आपका टाइम डिले है फ्लिप फ्लॉप का। तो उस डिले के बाद आपका आउटपुट आएगा, बराबर है, तो वो आपको पता है। तो देखो यहाँ एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मान लो ये आपका टाइम है t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 में आपकी पॉजिटिव लेवल आ गई। तो मैंने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ डिस्कस किया है और आपकी पॉजिटिव लेवल यहाँ ऑकर कर रही है। तो पॉजिटिव लेवल में ये क्लॉक एक्टिवेट होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल ये क्लॉक आपकी यहाँ एक्टिवेट होगी, बराबर है। तो क्लॉक एक्टिवेट होगी तो इस 1-1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको यह आउटपुट मिलेगा। तो मान लो पहले कुछ आउटपुट यहाँ था, पहले क्या आउटपुट था वो मैं आपको बताता हूं। मान लो पहले आपका आउटपुट यहाँ 0 था और यहाँ 1 था, ठीक है। पहले यहाँ 0 था, यहाँ 1 था और अभी आप 1-1 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इसके पहले आपका 0-1 प्रेजेंट आउटपुट था और अभी हम प्रेजेंट इनपुट जेके 1-1 अप्लाई कर रहे हैं। क्लॉक आपकी एक्टिवेट हो गई एट टाइम t इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, इस 1-1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में रिफ्लेक्शन मिलेगा और जेके फ्लिप फ्लॉप जो हमने पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस किया, वहां 1-1 जब जेके फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया जाता है तो Q का Q बार N आपको आउटपुट में मिलता है। मतलब पहले अगर 0 था तो अभी 1 मिलेगा आपका नेक्स्ट आउटपुट, अगर यहाँ 1 था तो पहले मतलब बाद में 0 मिलेगा। तो पहले आपका 0 था तो अभी आपको क्या मिलेगा, तो देखो आपने जेके इनपुट अप्लाई किया, 1-1 क्लॉक आपकी एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट हो जाने के बाद 0 का तुरंत आपका 1 हो गया क्योंकि अभी आपका ये नेक्स्ट आउटपुट है। ये पहले वाला आउटपुट था, ये प्रेजेंट आउटपुट था, नेक्स्ट आउटपुट आपका 1 मिल गया। तो ये 1 मिल गया, इसका भी टॉगल होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अब पहले 0-1 प्रेजेंट आउटपुट था, अभी नेक्स्ट 1-0 मिल गया ये क्लॉक एक्टिवेट हो जाने के बाद। तो ये 1-0 मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम डिले लगेगा फ्लिप फ्लॉप का। ये 1-1 इनपुट अप्लाई करने के बाद आपकी क्लॉक एक्टिवेट यहाँ हुई है, क्लॉक एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ आपका आउटपुट का रिफ्लेक्शन, इनपुट का रिफ्लेक्शन आउटपुट में आपको मिला है, 0 का 1, 1 का 0 हुआ है। तो ये होने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम डिले रहेगा फ्लिप फ्लॉप का। तो ये जो टाइम डिले है, तो मान लो ये जो मैंने लिया तो ये एक पल्स विड्थ आपकी TW है। तो ये पल्स विड्थ आपकी TW है, पॉजिटिव लेवल आपकी TW विड्थ आपकी है, ठीक है। मतलब पल्स विड्थ, हाई लेवल की पल्स विड्थ यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा आप मान सकते हैं। तो देखो ये जो पल्स विड्थ है ये बहुत हाई लेवल की है और मान लो कि आपका ये जो TDFF है, फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले, ये कम है इस पल्स विड्थ से, ठीक है। तो पल्स विड्थ का जो टाइम डिले है वो ज्यादा है फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले से, ठीक है। तो आपकी पल्स विड्थ ज्यादा है TDFF से, तो आपका फ्लिप फ्लॉप का टाइम पीरियड आपका कम है, तो कम से कम टाइम में आपका आउटपुट में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये TDFF टाइम के बाद, तो एट t इक्वल टू 0 आपने 1-1 इनपुट अप्लाई करके रखा था, क्लॉक आपकी यहाँ पर एक्टिवेट हुई, बराबर है, ये पॉजिटिव लेवल यहाँ पर आ रही है, क्लॉक यहाँ पर एक्टिवेट हुई और आउटपुट में रिफ्लेक्शन 0 का 1, 1 का 0 आपको मिला। तो यहाँ वो कितने देर तक के बाद आपको मिलेगा, TDFF टाइम बाद। तो मैंने तो पहले से ही मान के रखा है कि TDFF मेरा TW से कम है, इस टाइम पीरियड से मेरा TDFF फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले कम है।
तो मान लो इतना आपका TDFF टाइम है, t इक्वल टू 0 से इतना, तो TDFF टाइम आपका इतना हो गया। तो इस टाइम में आपका जो Q में आउटपुट जो Q है वो अभी लिखता हूं, यहाँ आपको 1 आउटपुट मिला, ठीक है। तो अभी देखो इतना टाइम तो आपके पास बचा, तो इतने टाइम में भी आपका इनपुट तो 1 1 ही है। क्या आपने यहाँ कोई दूसरा इनपुट अप्लाई किया है? नहीं, आपने तो वही इनपुट रखा है, तो 1 1 इनपुट ही आपके पास है। तो इस 1 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग अभी भी तो आपको रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा ही मिलेगा, वो रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ही, क्योंकि क्लॉक आपकी जितनी आपकी पॉजिटिव लेवल है तो उतने पॉजिटिव लेवल तक आपकी क्लॉक एक्टिवेट है। तो क्लॉक एक्टिवेट है तो इस 1 1 के करस्पॉन्डिंग TDFF टाइम के बाद आपको ये आपका आउटपुट 1 दिखाई दे रहा है। तो बाद में और TDFF टाइम के बाद, मान लो एक और TDFF टाइम के बाद आपका आउटपुट फिर से चेंज होगा, ये 1 है तो बाद में 1 का 0 और इस 0 का बाद में फिर से 1 होगा इसी पॉजिटिव लेवल में, तो फिर से अभी ये आउटपुट 0 हो गया। अभी मान लो बाद में आपका फिर भी इतना टाइम तो बचा है, तो इतना टाइम बचा है 1 1 आपका 1 1 आपने अप्लाई करके रखा है, ये इनपुट तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर से आपका आउटपुट चेंज हो सकता है, बराबर है। तो फिर से TDFF टाइम के बाद, मतलब यहाँ ये TDFF टाइम हो गया, ये 2 TDFF है। अभी मान लो 3 TDFF टाइम के बाद यहाँ से डायरेक्टली, अभी देखो इतना ही टाइम बचा है, तो डायरेक्टली मान लो हम यहाँ पर आ गए निगेटिव लेवल पे, तो यहाँ आपका आउटपुट और अभी देखो 3 TDFF टाइम के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, बराबर है। तो 3 TDFF टाइम के बाद क्या होगा? तो इस TDFF टाइम के बाद, मतलब ये पहला TDFF टाइम के बाद आपका आउटपुट 1 हो गया, बराबर है। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ये TDFF टाइम के बाद 1 हुआ, ये 1 का TDFF टाइम के बाद 0 हुआ। बाद में क्या हुआ? बाद में भी उसको क्लॉक एक्टिविटी मिली, क्योंकि पॉजिटिव लेवल चल रही थी यहाँ से यहाँ तक। तो 2 TDFF टाइम के बाद, ये 2 TDFF टाइम 0 से हम देख रहे हैं, तो 2 TDFF टाइम के बाद 1 का फिर से 0 हुआ, और ये 2 TDFF टाइम के बाद 0 का फिर से 1 हुआ। अभी फिर भी ये क्लॉक तो एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि इतनी लेवल तो आपकी बची है, इतनी पॉजिटिव लेवल, तो इस पॉजिटिव लेवल में भी आपकी क्लॉक एक्टिवेटेड है। तो क्लॉक अगर एक्टिवेटेड है तो फिर से 1 1 तो इनपुट आपने कांस्टेंट रखा है, ये तो आप चेंज नहीं कर रहे, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर से आउटपुट में रिफ्लेक्शन मिलेगा, 0 का 1 और 1 का 0 3 TDFF टाइम के बाद। तो 3 TDFF टाइम के बाद फिर से 0 का 1 हुआ और 1 का 0 हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग टॉगलिंग ऑपरेशन आपका जेके फ्लिप फ्लॉप करता है। तो 1 1 तो आपने कांस्टेंट रखा, और क्लॉक उस लेवल में, हाई लेवल में, पॉजिटिव लेवल में क्लॉक उसे एक्टिवेटेड ही मिलेगी। तो एक्टिवेट मिलेगी तो वो 0 का 1 1 का 0 तो करता ही रहेगा जब तक उसे क्लॉक एक्टिवेटेड मिलेगी। तो 3 TDFF टाइम यहाँ आ गया मान लो, तो इस 3 TDFF टाइम जो अभी आपका यहाँ आया, तो क्या इसके बाद फिर से आपका 1 का 0 0 का 1 होगा? तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी निगेटिव लेवल में आप आ चुके हो, और निगेटिव लेवल में आपका क्लॉक अभी डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेवल यहाँ कंसीडर की थी। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप आप देख रहे, तो निगेटिव लेवल में 3 TDFF टाइम के बाद आपका आउटपुट 1 0 अभी वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन देखो अभी 0 का 1 1 का 0 फिर से 0 का 1, और ये 1 का 0 0 का 1 1 का 0, मतलब 2 से 3 बार आपका ये आउटपुट जो है, नेक्स्ट आउटपुट वो चेंज हुआ और बाद में एक पोजीशन पर फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? फिर एक क्लॉक पीरियड में, इतना तो आपका एक क्लॉक पीरियड है, बराबर है। तो इस एक क्लॉक पीरियड में एक से ज्यादा बार आपका आउटपुट चेंज कर रहा है विदाउट चेंज इन इनपुट। इनपुट तो आपका सेम है, तो इनपुट तो आपने वैसा का वैसा ही रखा है, फिर भी आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। अभी आपको डिटेल में इसका एनालिसिस हो गया होगा कि रेस अराउंड कंडीशन में जो कह रहा हूं ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अभी देखो ये तो आपका हो गया। अभी मान लो जेके फ्लिप फ्लॉप ही मैंने लिया, ये मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ लिया, और यहाँ मैं आउटपुट ले रहा हूँ क्यू क्यू बार, फिर से एक जेके फ्लिप फ्लॉप में कंसीडर कर रहा हूँ, आउटपुट मैंने लिया क्यू क्यू बार, यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्लॉक। और अभी ये जो जेके इनपुट है, अभी ये 1 1 न अप्लाई करते हुए मैं अप्लाई करता हूँ 1 0 1 0 अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या होगा, अभी इसका हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है।
तो मान लो पहले से 0 1 प्रेजेंट आउटपुट पहले था यहाँ आउटपुट में, और अभी हम 1 0 अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 0 अप्लाई करने के बाद क्या होगा इसका भी एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ क्लॉक ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी एक साइकिल क्लॉक साइकिल में ड्रॉ करता हूं। तो अभी देखो यहाँ हो क्या रहा है, एट टाइम पीरियड t इक्वल टू 0, इसके पहले आपने 1 0 इनपुट अप्लाई करके रखा था, 1 0 इनपुट आपने अप्लाई किया और अभी पहले ही आपकी पॉजिटिव लेवल आ गई। पॉजिटिव लेवल आ गई मतलब आपका क्लॉक एक्टिवेट हो गया। क्लॉक एक्टिवेट हो गया तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रेजेंट आउटपुट आपका कुछ भी हो, 1 0 अगर आप जेके इनपुट अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट 1 0 ही मिलता है। तो नेक्स्ट आउटपुट आपको क्या मिला, अभी 1 0, ये आपका प्रेजेंट आउटपुट था और 1 0 अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आउटपुट आपको 1 0 ही मिला, ठीक है। तो अभी 1 0 या आउटपुट आपको यहाँ पर मिला, 1 0 अप्लाई किया तो 1 0 मिला, मतलब यहाँ आपको 1 0 आउटपुट मिला। और इसका भी टाइम डिले TDFF कंसीडर करो इस फ्लिप फ्लॉप का। तो TDFF टाइम के बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, TDFF टाइम इतना है, तो TDFF टाइम के बाद आपका ये Q का आउटपुट में यहाँ लिखता हूँ 1 हो गया। अभी मानो आपका क्लॉक तो एक्टिवेट है, इस लेवल में आपका क्लॉक एक्टिवेट है, तो बाद में आपने 1 0 इनपुट तो पहले से अप्लाई करके रखा, ये तो वैसा का वैसा है। तो इस 1 0 के करस्पॉन्डिंग बाद में भी आपका आउटपुट 1 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई टॉगलिंग नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट 1 0 ही होता है जेके में, और 0 1 होगा तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी आपको 0 1 ही मिलता। तो अभी 1 0 आपने अप्लाई किया तो 1 0 ही आपको मिलता रहेगा, चाहे कितने भी टाइम तक आपका क्लॉक एक्टिवेट हो। तो यहाँ कोई रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं हो रही है। 1 0 कॉम्बिनेशन आप कंसीडर करो, चाहे आप यहाँ 0 1 भी कंसीडर करते कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से 0 1 आपका कॉन्स्टेंटली वहां रहता, ठीक है, वो ऐसा बार बार रिपीट नहीं होता जैसे आपने 1 1 लगाया। तो चाहे 1 0 लगाओ या 0 1 लगाओ जेके इनपुट को, आपका ये 0 1 का जो 1 0 अभी हुआ है 1 0 के करस्पॉन्डिंग, वो 1 0 आपका कॉन्स्टेंटली यहाँ रहेगा जब तक आप ये इनपुट चेंज नहीं करते। तो यहाँ कॉन्स्टेंटली आपका आउटपुट रह रहा है, तो यहाँ कोई रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं हो रही है। 1 0 कॉम्बिनेशन के लिए भी नहीं, 0 1 के लिए भी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखो 1 0 आपने फिर से अप्लाई किया, ये 2 TDFF टाइम के बाद भी आपको 1 ही मिलेगा। ये देखो 2 TDFF टाइम के बाद यहाँ 1 मिला, ये TDFF टाइम था, TDFF के बाद भी आपको 1 ही मिला, बराबर है। तो यहाँ कोई रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं हो रही है, 1 0 में भी नहीं, 0 1 में भी नहीं, और 0 0 अगर आप यहाँ अप्लाई करते तो 0 0 होल्ड स्टेट होती है, बराबर है। तो जो आउटपुट पहले से यहाँ पड़ा रहता है, 0 1 अगर पहले से पड़ा होगा तो वो 0 1 ही होल्ड करेगा, बाद में कितने भी टाइम तक आपका क्लॉक एक्टिवेट क्यों ना हो। अगर 0 0 अप्लाई करते तो पहले जो आउटपुट था वही आपका नेक्स्ट आउटपुट बन जाएगा, तो वहां भी रेस अराउंड कंडीशन हैपन नहीं होगी। रेस अराउंड कंडीशन हैपन सिर्फ 1 1 कॉम्बिनेशन जब आप अप्लाई करते हो जेके फ्लिप फ्लॉप को तभी हो रही है। और अभी देखो ये लेवल ट्रिगर का मैंने डिस्कशन कर दिया। अभी मान लो मेरा सर्किट यहाँ एज ट्रिगर होता, अगर एज ट्रिगर मेरा सर्किट होता और मैं 1 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई करता तो क्या होगा। तो एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने कंसीडर किया और 1 1 कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा। एज ट्रिगर में क्या होता है, एज ट्रिगर में ये आपकी मान लो मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया, तो ये आपकी पॉजिटिव एज है। तो सिर्फ इस एज जो ये एज आपकी कंप्लीट होने के लिए, ये एज जब तक आपकी कंप्लीट होगी तब तक आपका आउटपुट चेंज होगा, बराबर है। मतलब एज आपकी एज कंप्लीट होने के लिए, ये 0 से 1 जाने के लिए मैंने आपको बताया था टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो सम नैनो सेकंड का टाइम या तो फिर माइक्रो सेकंड का टाइम आप कंसीडर कर सकते हैं, तो उतना टाइम तो लगेगा ही आपका आउटपुट चेंज करने के लिए। लेकिन उतना जो टाइम डिले होता है फ्लिप फ्लॉप का एज ट्रिगर में, वो बहुत ही उतना जो टाइम डिले होता है, ये पल्स विड्थ का टाइम है, बराबर है। एज का टाइम मतलब पल्स विड्थ का टाइम है, तो वो टाइम बहुत ही कम होता है टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। अभी यहाँ ही देखो आप टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर आपका उतना तो है, तो यहाँ आउटपुट
यहाँ चेंज हो रहा है आपका, बराबर है। एज तो आपकी यहाँ कंप्लीट हो जा रही है, बराबर है। तो एज, जब एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हम कंसीडर करेंगे तो उसका टाइम डिले, सॉरी उसकी पल्स विड्थ का टाइम टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू एट दैट टाइम बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी लेस देन टी डी एफ एफ, बराबर है। क्योंकि एज में टी डब्ल्यू को कंसीडर ही मत करो, पल्स विड्थ तो आपकी इतनी है, लेकिन एज ट्रिगर जब मैं कंसीडर कर रहा हूं तो एज ट्रिगर में आपका आउटपुट चेंज करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप वहां ज्यादा ही होता है एज ट्रिगर में, जो लेकिन यहाँ ऐसा मिल नहीं रहा है आपको। लेवल ट्रिगर में आपको क्या मिल रहा है, टाइम डिले जो है फ्लिप फ्लॉप का वो आपका कम है इस आपकी जो पल्स विड्थ है उससे, और पूरी की पूरी जो आपकी पल्स विड्थ है उतने समय के लिए आपका क्लॉक एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर ये समय ज्यादा होगा लेवल का तो फिर आपका आउटपुट एक से ज्यादा बार चेंज हो सकता है, लेकिन एज में ऐसा नहीं होगा। एज में सिर्फ एज का टाइम जो रहता है माइक्रो सेकंड या तो फिर आपका पिको सेकंड हो सकता है, बहुत ही कम टाइम रहता है एज का। तो इस एज के टाइम के लिए आपका जो क्लॉक है, सिर्फ आपका क्लॉक इस एज तक ही एक्टिवेट रहता है, तो वो बहुत ही कम टाइम रहता है एज कंपेयर टू दिस टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपने एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया और उसे 1-1 कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई किया तो फिर आपका रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं होगा। तो रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होने के लिए एक कंडीशन होती है कि जेके फ्लिप फ्लॉप वो होना चाहिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप अगर होगा उसमें 1-1 कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करेंगे, ये एक कंडीशन है, और उसमें भी वो लेवल ट्रिगर होगा, ये एक कंडीशन है, तो ही आपकी रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगी। अभी देखो, मान लो आप ऐसा मान लो कि अगर TDFF टाइम आपका, मैं दूसरा पेन यहाँ यूज करता हूं, मान लो अगर आपका टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपका ज्यादा है पल्स विड्थ से, पल्स विड्थ से आपका टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप ज्यादा है, ज्यादा टाइम डिले का फ्लिप फ्लॉप आपने कंसीडर किया पल्स विड्थ से, तो इतने आपकी पल्स विड्थ है, बराबर है। तो इससे ज्यादा अगर आपका TDFF टाइम है तो ये यहाँ TDFF टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ये पल्स विड्थ से ज्यादा आपका ये TDFF टाइम है, तो इतना टाइम के बाद आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो आपका क्लॉक पूरा डीएक्टिवेट हो रहा है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है इसीलिए, बराबर है। तो TDFF अगर आपका पल्स विड्थ से ज्यादा है, टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप पल्स विड्थ से अगर ज्यादा है, तो भी आपकी रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं होगी, बराबर है। तो रेस अराउंड कंडीशन जनरेट कब हो रही है, 1-1 कॉम्बिनेशन जेके इनपुट अगर 1-1 होगा, उसमें भी वो लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, तो फिर आपकी रेस अराउंड कंडीशन जनरेट हो सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है कि TDFF टाइम आपका TW से पल्स विड्थ से ज्यादा अगर होगा तो नहीं होगी, अगर TDFF टाइम पल्स विड्थ से कम होगा तो फिर आपकी रेस अराउंड कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो अभी आपको डिटेल में यहाँ आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। अगर ये तीनों कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो ही रेस अराउंड कंडीशन जनरेट हो सकती है, नहीं तो वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो आप आपके नोटबुक में ये अच्छे से लिख लो, क्योंकि देखो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट में। रेस अराउंड कंडीशन हैपन्स, रेस अराउंड कंडीशन हैपन्स, रेस अराउंड कंडीशन हैपन्स कब कब हैपन होगी, इन अ लेवल ट्रिगर, इन अ लेवल ट्रिगर, इन अ लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप, इन अ लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर वो एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होगा तो नहीं होगा। और उसमें भी एक कंडीशन है कि अप्लाइड इनपुट आपका, अप्लाइड इनपुट जेके आपका 1 होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि आपका जो पल्स विड्थ, क्लॉक पल्स की जो पल्स विड्थ है, पल्स विड्थ ऑफ क्लॉक पल्स, पल्स विड्थ ऑफ क्लॉक पल्स अगर वो ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा होगी आपके टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, अगर वो ज्यादा होगी फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले से, तो ही आपकी रेस अराउंड कंडीशन हैपन हो सकती है। ठीक है, तो व्हेन ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे
देन एंड ओनली देन आपकी रेस अराउंड कंडीशन हैपन होगी। और ये रेस अराउंड कंडीशन इलिमिनेट भी हम कर सकते, तो रेस अराउंड कंडीशन इलिमिनेट करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हम अगले वाले एपिसोड में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।